थी। तो वनवास में जो है जब भगवान श्री राम हिरण के पीछे भाग रहे थे, जो मारीच जो राक्षस हिरण बन के आया था, रावण ने जो भेजा था, जब उसके पीछे भाग रहे थे तो जब हिरण के पीछे भागते भागते थक गए तो हिरण को पकड़ना सोचे कि ये पकड़ में नहीं आएगा, इसको मार देना ज़्यादा ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, उसको मार दिया। और जैसे ही मारा तो उसने अपने मुंह से क्या आवाज निकाला, हाँ, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। तो उसने जब ये आवाज निकाला तो सीता जी के जब कान में ये आवाज गई तो सीता जी को लगा कि अरे ये मेरे प्रभु संकट में है, वो मुझे और लक्ष्मण जी को पुकार रहे हैं। और उसने, वो मायावी था, उसने भगवान राम की आवाज निकाली। तो माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाइए, आपके भाई संकट में है। तो लक्ष्मण जी ने माता सीता को कहा, तीनों लोक में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है जो उनको संकट में डाल सके। सारे जो संकट होते हैं उनसे भय खाते हैं, जो काल है वो भी उनसे क्या करता है, भयभीत होता है। उनको कौन संकट में डाल सकता है। लेकिन माता सीता बोली नहीं, तुम जाओ और उनकी रक्षा करो। उन्होंने कहा माता, ये कोई तो आसुरी चाल है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा चाल है, षड्यंत्र है, मैं नहीं जाऊंगा। तो माता सीता ने क्या कहा, मुझे पता है तुमने षड्यंत्र किया होगा कुछ, तुम चाहते हो कि राम की हत्या हो जाए, राम यहाँ पर मर जाए और उसके बाद तुम क्या करो, मेरे साथ भोग करो। तुम्हारी इच्छा मैं समझ गई, इसीलिए तुम साथ में आए हो। और उन्होंने बहुत कुछ उल्टा कटु शब्द कहे जो असहनीय था। किसके लिए, लक्ष्मण जी के लिए। अब लक्ष्मण जी तो इतने क्रोध में आ गए क्योंकि उनका जो अवतार है, विस्तार है, वो बहुत क्रोध स्वभाव का है। लेकिन उन्होंने जैसे ही नीचे देखा तो धरती माता जो है उनको हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही थी। बोलती है वो मेरी पुत्री है, उसको इतना ज्ञान नहीं है, कृपया करके उसे क्षमा कर दीजिए। और तब उन्होंने अपने क्रोध को क्या किया, अंगूठे से दबा दिया। अंगूठे से दबा दिया तो पूरा जो अग्नि के रूप में उनका क्रोध पूरा कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया पूरा। और वो क्रोध जो है कहीं ना कहीं उसे एक बाउंड्री लाइन बन गई वहाँ पर। और उन्होंने कहा ठीक है माता, आप ऐसा कह रही हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अपशकुन होगा। माता सीता ने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाओ। कभी कभी कहते हैं स्त्री हठ जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, स्त्रियों को ज़्यादा हठ नहीं करना चाहिए। कभी कभी पुरुषों की बात, प्रभु जी की बात मान लेनी चाहिए। तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी तो चले गए लेकिन मन में संदेह था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। और जब भगवान राम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे तुम यहाँ क्यों, तुमको किसने बोला यहाँ आने के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कहा था माता सीता को कि आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन माता सीता ने जबरदस्ती मुझे भेजा। तो तुमको पता है मैंने तुमको बोला था कि तुमको वहां रुकना है, अकेले सीता को छोड़ के मत जाना। जरूर अब सीता संकट में आ गई होगी। और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बहुत सुनाया कि तुम्हें मैंने आज्ञा दिया था कि तुम वहां से मत हटना, तुम क्यों हटे वहां से। सीता को अकेले छोड़ के आने के लिए तुमको किसने कहा। उन्होंने कहा आपने तो नहीं हटने के लिए कहा, लेकिन उधर सीता मैया तो ऐसे ऐसे शब्द कहती कि मुझे सहन नहीं हो रहा था, मैं नहीं आता तो मैं वहीं मर जाता था। अब आप दोनों के झगड़े में मैं पिस रहा हूँ, एक किसकी बात मानूं मैं, आपकी बात मानूं कि उनकी बात मानूं। मेरे लिए तो दोनों की बात सुननी है, स्वीकार करनी है। अब जब भाई आए और कुटिया में देखा तो माता सीता वहाँ से गायब थी। तो ये बात जब भगवान ने कहा कि तुमको मैंने कितनी बार कहा था कि तुमको नहीं जाना है, तुम सीता की सुरक्षा करना। अब लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सोचिए, एक तरफ अयोध्या को छोड़कर आए, राज्य को छोड़कर आए, किसके लिए, यही सुनने के लिए। कोई आएगा तो बोलेगा अरे मैं तुम्हारे पीछे फोकट में आया, ये दोनों आपस में पति पत्नी झगड़ा कर रहे हो और मेरे को बीच में पीस रहे हो, मैं अयोध्या जा रहा हूँ वापस से, मैं कल ही टिकट निकाल लूँगा रिटर्न और कल ही चला जाता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि अगली बार मैं अब छोटा नहीं बनूंगा, अब मैं बड़ा बन के आऊँगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ इस बार, मुझे बहुत दुख मिला इस बार।
तो बलराम जी जब प्रकट होते हैं, किसके गर्भ से प्रकट होते हैं? रोहिणी। देवकी माता के गर्भ से होते हैं, लेकिन रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये पहला जो क्या बोलते हैं, बेबी ट्रांसफरिंग, आजकल जो नया नया IVF और क्या क्या चलता है वो सब, ये पहले सोचो त्रेता युग में भी ये था भगवान का प्लानिंग। अभी जो साइंस जो कर रहा है वो टेक्नोलॉजी बहुत पहले थी। माता देवकी के गर्भ में आए थे, 7वें बालक के रूप में आए थे बलराम जी। कौन से बालक के रूप में? 7वें। और योग माया ने, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है योग माया, बहिरंगा शक्ति कौन सी है? महामाया। महामाया मतलब वो हमको टॉर्चर करती है, और योग माया मतलब हमको बहुत प्यार से सहलाती है। मतलब एक सौतेली माँ है और एक असली माँ है, दोनों माँ है लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग है। तो योग माया के कंट्रोल में रहेंगे तो हम बड़े शांति से रहेंगे, और महामाया के कंट्रोल में रहेंगे ना तो हमको बराबर थप्पड़ लगता रहेगा। तो योग माया क्या करती है? भगवान के सारे कार्यों में अपना सहयोग करती है। तो योग माया ने क्या किया? देवकी माता के गर्भ से उनके बालक को ले जाकर रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए उनका एक नाम क्या है? संकर्षण। संकर्षण का अर्थ क्या होता है? जो यहाँ से वहाँ दो माताओं के बीच के द्वारा प्रकट हुए। तो इस प्रकार से उनका जो प्राकट्य होता है वो श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है, इसीलिए बलराम पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बलराम पूर्णिमा। और बलराम जी जब प्रकट होते हैं तो उनका एक ही कार्य होता है। क्या कार्य होता है? भगवान की सेवा करना। बलराम जी का कोई और कार्य नहीं होता है। उनको आदि गुरु भी कहा जाता है। बल के पूरे वो क्या है? विस्तार है, शक्तिशाली है वो। लेकिन वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसके लिए करते हैं? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सुरक्षा के लिए। हालांकि भगवान की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान पे अपनी आप सुरक्षा खुद कर लेते हैं। वो तो सोते रहेंगे तो भी अपनी सुरक्षा अपने आप चलती रहती है। उनको कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो भगवान है। इंसान की तरह नहीं है कि चारों तरफ CCTV कैमरा लगा के सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करके फिर अपने कमरे में आराम से फिर भी नहीं सोता व्यक्ति। उसको क्या लगता है? वो सिक्योरिटी गार्ड ही कुछ ना गड़बड़ कर दे मेरा। हाँ, CCTV कुछ बंद ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसको फिर भी डरा हुआ रहता है इंसान। भगवान को पूरा देखिए, जब भी रहते हैं तो कभी देखा भगवान को टेंशन में, अरे पता नहीं क्या होगा आज, ऐसा देखा है कभी? फोटो भगवान का टेंशन में है। एक बार एक व्यक्ति ने नया नया भक्त बना था, तो उसने भगवान श्री कृष्ण का फोटो ऐसे बना दिया, एकदम भगवान सर पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए। तो प्रभुपाद जी ने देखा और कहा, अरे ये तुमने कैसा चित्र बनाया है भगवान का? उसने कहा, प्रभुपाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा बनेगा। बोले तुम्हारे जैसे नहीं है भगवान। ये क्या हो रहा है? भगवान को सर दर्द हो रहा है क्या? तो बोले कि ठीक है ये पेंटिंग लेकिन कहीं लगाओ मत। ये पेंटिंग तुम बनाए हो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कहीं मत लगाओ, क्योंकि भगवान हमेशा क्या रहते हैं? सत चित आनंद। जिनका चित्त हमेशा कैसा रहता है? आनंद में रहता है, हमेशा आनंद में रहते हैं, कभी उनको दुख नहीं होता। इसीलिए तो वो भगवान है। और हम भी आनंद में रह सकते हैं यदि हम भगवान से अपने आप को जोड़ लें। जैसे कोई करोड़पति के साथ अगर कोई फ्रेंडशिप होता है तो अपने आप को क्या लगता है? मेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी है, तो उसको भी लगता है ना कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझे काम आएगा। काहे के लिए वो दोस्ती रखता है उससे बड़े आदमी से? जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। कोई शराबी है तो वो बोलेगा मेरा दोस्त शराब वो पिलाएगा मेरे को, आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन वो मेरा दोस्त है, मेरे को पिलाएगा। तो क्यों दोस्ती रखता है आदमी? किसी से दोस्ती इसलिए आदमी रखता है कि उसका फायदा मिलेगा उससे। तो भगवान से हम दोस्ती करेंगे तो हमको क्या फायदा मिलेगा? हम आनंद में रहेंगे। ट्रेन में भी लोग दोस्ती क्यों करते हैं? आप देखते हैं ट्रेन में लोग ग्रुप बना के चलते हैं। क्यों दोस्ती करते हैं? फायदे के लिए। क्या फायदा उनको? सीट मिलेगी उनको। ग्रुप रहेगा तो उनको क्या होगा? आराम से सीट मिल जाएगी बैठने को। तो हर जगह व्यक्ति अपना बेनिफिट देखता है।